गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग आए हैं सातारा और सातारा में है एक विलेज रहाटनी गांव और आपको बैकग्राउंड में दिख ही रहा होगा कि हम क्या देखने आए और इस गढ़ का नाम है भूषणगढ़। और आज मेरे साथ है मेरे पापा, काका और दो अंकल है। सारे बड़े लोगों की टीम आज मेरे साथ कैंपिंग के लिए है। आज हमारा प्लान है इसी विलेज में यहाँ पे कैंप सेटअप करके एंड देन कल मॉर्निंग निकलेंगे हम ये भूषणगढ़ देखने के लिए, सैर कराने। यस। आज का सफर थोड़ा खास है। आज मैं उन लोगों के साथ निकला हूँ जिनके साथ मैंने चलना सीखा था। फिलहाल हम सातारा के राहटनी गांव में हैं। यहीं से भूषणगढ़ लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है। यही हमने अपना टेंट लगाया, प्रकृति के बीच खाना बनाया। काका सुनाएंगे कुछ शेरो शायरिया। ये तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती और तू कहीं भी हो मेरे अंदर से नहीं जाती। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती, तू कहीं भी हो मेरे अंदर से नहीं जाती। और ताज सफेदी का पहन रखा है मछली ने, पर गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती। और एक मुलाकात का जादू क्यों उतरता नहीं, एक मुलाकात का जादू क्यों उतरता नहीं कि तेरी खुशबू मेरे चादर से नहीं जाती। सुभान अल्लाह। और फिर अरुण काका की शेरो शायरी के बाद एक कॉल आया सोलापुर से, जहां रहने वाले मोहन अंकल ने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए लिखा हुआ एक पोवाड़ा हमें फोन पर सुनाया। पोवाड़ा यानी वीर गाथा। कल किले की सैर के दौरान आप यही पोवाड़ा बैकग्राउंड में सुनेंगे। अब आज के लिए यही विराम लेते हैं। कल सुबह मिलेंगे भूषणगढ़ की सैर पर। सातारा के सह्याद्री पहाड़ों में स्थित भूषणगढ़ मराठा इतिहास का एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण किला है। इसका निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में लगभग 17वीं शताब्दी में कराया गया था। इस किले का उद्देश्य आसपास के घाटों और मार्गों पर निगरानी और सुरक्षा बनाए रखना था। यह कोई भव्य राजमहल नहीं, बल्कि एक रणनीतिक निगरानी किला था। कम साधन, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा था। आज यहाँ केवल अवशेष बचे हैं, पर ये पत्थर उस दौर की कहानियां अब भी खामोशी से कहते हैं। और जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो ऊपर से नजारा ऐसा लगता है जैसे इतिहास और प्रकृति एक साथ जीवित हो उठे हो। गुड मॉर्निंग गाइज। अभी हम लोग पहुंचे हैं भूषणगढ़ के बेस पे, जहाँ से स्टेप स्टार्ट होती है। ऑलमोस्ट 50 स्टेप्स है ना, 100 लगभग 100 स्टेप्स है यहाँ पे। तो अभी हम लोग क्लाइंबिंग स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ से स्टेप्स स्टार्ट होते हैं। हवा निकल रही। काफी दिनों के बाद स्टेप पे थोड़ी स्टेप दूर भ्रमण पे निकले हैं। थोड़ी सी कमान की तरफ रास्ता जाता है। आपको हम दिखा रहे हैं 16 पॉइंट है इसमें। किले पे क्या क्या सुविधाएं और यहाँ ऊपर जाते जाते यहाँ पे एक टेम्पल है जिन्हें किले का राखनदार बोलते हैं मराठी में। ये है भूषणगढ़ किले का मुख्य द्वार। ऑलमोस्ट हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं। कुछ स्टेप्स और दुश्मन आता है तो उसकी मुश्किलें बहुत कठिन हो जाएगी। उस हिसाब से इस द्वार का निर्माण किया गया। हाँ, और आप नोटिस करोगे तो ये जो दरवाज़ा है ऐसा लगता है छुपा हुआ है। वो बाहर से आपको दिखेगा नहीं कि किले का एंट्रेंस एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट होता है। और ये हम पहुंच गए मुख्य द्वार पे। अगर शत्रु इसे नुकसान भी करना चाहे तो ये बहुत ही महामुश्किल कार्य होगा। और ये दरवाज़ा शायद रिनोवेट किया गया है। यहाँ पे किला बनाने के लिए जो भी पत्थर यूज किया गया है वो निकाला गया है यहाँ से।
यहाँ पे आपको एक कुआं टाइप नजर आएगा, बट वो कुआं है नहीं। यहाँ से पत्थर निकाल के किले के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया है। और किले के ऊपर से कुछ ऐसा नज़र आता है नीचे का विलेज। काफ़ी अच्छे फ्लावर्स आए हैं यहाँ पे। शायद बारिश में ये किला और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। जैसे जैसे सूरज ऊपर आ रहा है हम लोग भी किले के ऊपर तक पहुँचते जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है ऊपर से। यहाँ पे जो आपको फ्रेम्स टाइप दिख रहे हैं, सुराख, वहाँ पे तोहफे रखे जाती थी और शत्रु पे निगरानी रखी जाती थी। और किले के ऊपर एक टेम्पल है श्री हरनाई देवी माता का, और यहाँ से कुछ है ऐसे नज़ारा। और यहाँ पे है नंदी। यहाँ से दर्शन लेके हम बढ़ते आगे। और ये है हरनाई देवी माता का मंदिर। यहाँ से हर साल देवी की यात्रा भी होती है। देवी माता का दर्शन लेकर अब हम लोग मंदिर को प्रदक्षिणा कर रहे हैं। यहाँ थोड़े से नीचे एक कुआं है और किले के ऊपर ही आपको यहाँ पे भक्त निवास दिखाई देगा, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं अगर आप आ रहे हो तो। किले को जी भर देख लेने के बाद हमने फिर नीचे उतरना शुरू किया। लौटते हुए फिर से महादेव के दर्शन हुए। उनके पास बना वह शांत कुआं मानो इस जगह की खामोशी को सहज कर बैठा हो। कुछ कदम और नीचे आए तो एक बोर्ड दिखा जिस पे लिखा था भुयारी देवी मार्ग। उसी रास्ते पर चलते हुए भुयारी देवी माता के दर्शन किए और यही इस सफर ने सुकून के साथ अपना अंतिम पड़ाव पाया। ओम नमो जगदंबे करुण प्रारंभे तपावर थाप तुंतुन्यातान तपावर थाप तुंतुन्यातान। जय हा महाराष्ट्राचा प्राण, जय हा महाराष्ट्राचा प्राण। शिवप्रभूच गातो गुणगान जी 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 जी, शिवप्रभूच गातो गुणगान जी जी जी।